शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरदीप कौर आंटी से कि वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरुजी की कृपा अपार हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सत्संग। गुरुजी के कुछ यादें जो हमें पल पल सताती हैं, उनकी वो शुरू से ही आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी हमारे को, मेरे बड़े बेटा और डॉटर इन लॉ दोनों जाते थे गुरुजी के मंदिर में। उनको उनके फ्रेंड रंधावा साहब लेके गए। तो ये आए, हमारे को बताते हैं कि गुरुजी हैं जलंधर में, तो बहुत करनी वाले हैं। बहुत हमारा दिल, हमें बहुत अच्छा लगता है जब जाते हैं। तो उनमें बहुत पावर है और क्या क्या उनकी रूहानी रूह है जो देखते बनती है। तो हम जाते हैं, आते हैं, तो हमारे से पूछा गया कि आप चंडीगढ़ से आए हो, तो आपके पिताजी का और माताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने, मेरे बेटे ने बताया कि मेरे फादर का नाम जसवंत सिंह जी है। तो कहते हैं कि अगली दफा आओगे तो उनको लेके आना। तो हम तो ऐसे थे कि कट्टर सिख पंथ के थे, गुरु ग्रंथ साहब जी के बगैर और किसी को मानते ही नहीं थे। तो हम तो ऐसे ही बात टाल दी। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये गए तो फिर उन्होंने बोला, मेरी डॉटर ने ला को बोला कि तू आप पंजाबी विच बोलदे सी ना, वो कहंदे तू अपने सस ते सहुरे नूं लैके नहीं आउंदी, अगली बारी लैके आई। वो कहंदी गुरु जी वो आउंदे नहीं गे, कहंदे नहीं लैके आई तू। तो हम नेक्स्ट टाइम जब वो गए तो मेरे हस्बैंड अकेले चले गए उनके साथ। और गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी इतने खुश हुए देख के इनको, और ये भी देख के, क्योंकि ये इन्होंने 82-83 में इनके दर्शन किए हुए थे गुरुजी के। और मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, सेक्रेटेरिएट में मिले थे, गुरुजी भी उधर थे। तो एक दूसरे को मिलते थे, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि वो गुरुजी हैं, लेकिन उनको गुरुजी कह के ही बुलाते थे। तो ये इसलिए ये जानते थे। तो गुरुजी इनको मिलके हद खुश हुए, इतने खुश हुए, सबका हालचाल पूछते रहे। उधर का सेक्रेटेरिएट में कौन कौन उस डिपार्टमेंट में था, कहाँ थे, बस बहुत बातें की। तो फिर कहते नेक्स्ट टाइम आप आंटी को भी लेके आना। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को बताया तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा, भी मैं भी, चलो मैं भी चलती हूँ। बच्चे जाते हैं, आप सरदार जी गए, उनको भी अच्छा लगा, तो मैं भी चलूंगी इस दफा आपके साथ। तो मैं पहली दफा उनके पास 25 अक्टूबर 1995 को सवेरे सुबह सुबह हम उनके साथ चले गए और जाके मिले। गुरुजी के दरबार में गए जब, उनका ऐसे था कि एक महल नुमा छोटी सी कोठी थी जिसमें गुरुजी का बसेरा था। और गुरुजी, हम जूते उतारे बाहर, बाहर की तरफ जूते उतारे सबने, और अंदर एंटर किया। एंटर के एक साइड में किचन था, एक साइड सामने लॉबी थी, और उसके साथ ही ड्राइंग रूम था। तो हम जाके गुरुजी को मत्था टेका तो देख के इतनी रूह को शांति मिली, देख के आनंद आ गया कि गुरुजी के इतने सुंदर पोशाक डाली हुई थी और सुंदर सुंदर चेयर थी जहां बैठे थे, और सुंदर ही चेहरा था, नूर था उनके चेहरे पे। तो हमें बोला गया कि आप बैठ जाओ। बैठे रहे, धीमा धीमा संगीत सत्संग गुरबानी का चलता रहा प्रवाह। और उसके बाद हमारे को चाय आती गई। चाय क्या आती थी, बोरोसिल के गिलास होते थे, और उसमें 1/4 गिलास में चाय होती थी, और बहुत ही मीठी और बड़ी स्वादिष्ट होती थी। हमने इतनी मीठी कभी पी नहीं थी, पर लेकिन वो इतनी स्वाद लगती थी कि हमने वो पीते गए। और ये बात नहीं थी कि एक दफा आई है, फिर थोड़ी 15 मिनट बाद फिर आ गई। फिर हम ना करनी नहीं थी, सबने हमें बताया कि ये ना नहीं करते, जितनी दफा आएगी पीनी पड़ेगी आपको। फिर हम पी लेते, फिर ऐसे ही चलता रहता परवाह। और फिर लंगर का टाइम पर 12-1 बजे लंगर होता, 4-4, 5-5 हमें ग्रुप बना लेते, बैठते, एक थाली में परोस देते थे, 4-4, 5-5 जाने इकट्ठे हम लंगर खाते। फिर उसके बाद फिर वही सत्संग चलता रहा। किसी ने अपना दुख सुख बताया, चलो
तुम बताओ, गुरुजी के साथ खड़े होके फिर सत्संग चलता, फिर उसके बाद कीर्तन चलता। बस ऐसे ही शाम हो जाती, हमें कुछ पता नहीं चलता था कि हम इतनी देर यहाँ एक जगह पे बैठे हैं, कैसे बैठे रहे इतनी देर, कुछ नहीं पता चलता था। और रात शाम को फिर 9-10 बजे फिर लंगर होता, हमारे को लंगर चखाया जाता। उसके बाद भी हमारे को इजाजत नहीं मिलती थी कि हम चले जाएं, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने आप चले जाएं। तो चंडीगढ़ की संगत अलग होती थी, जलंधर की अलग होती थी, कोई पटियाले के थे, कोई होशियारपुर के थे, गुरदासपुर के थे। संगत थोड़ी थोड़ी होती थी, वहां पे 50-60 लोग ही होते थे, ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन जगह ही उतनी थी, इतने ही लोग समा जाते थे और इतने ही होते थे, बारी बारी जाते थे। तो हम जब रात को 11 बजते, उन दिनों में 85 में बहुत ये पंजाब में कोहराम मचा हुआ था, बसों में उतार उतार के लोगों को मार दिया जाता था, कुछ ऐसा ही चक्कर था उस वक्त पंजाब में, हालात बहुत खराब थे। तो हमें 11-12 बजे रात को फिर हमें गुरु जी ने इजाजत देनी और बोलना कि अब चंडीगढ़ वाली संगत इकट्ठी हो जाओ और जाओ, पटियाले वाली संगत इकट्ठे होके जाना, होशियारपुर वाली इकट्ठे होके जाना। फिर हमें इजाजत मिलती, हम सुखी सांदी बड़े आराम से घर पहुंच जाते। तो ऐसे हमारा घर आके भी मन नहीं लगता था, तो ऐसे ही करता, गुरुजी के दर्शन देख करके तो फिर ऐसे हो गया कि हमारा दिल लगता ही नहीं था घर में। तो हम फिर दोबारा, फिर हम काफी दिन के बाद 25 अक्टूबर के बाद हम 11 नवंबर को फिर गए हैं उनके पास। फिर उधर हमारे ऐसे सत्संग सुना, सारा दिन बैठे रहे, शाम को रात को जब छुट्टी मिली तब हम घर आए। उसके बाद उन्होंने हमारे को 23 नवंबर को बुलाया शाम को 5 बजे, कहते हमने पटियाले और इधर घूम के आना है, तो आप आ जाओ, रात इधर रहना है। तो मेरे इधर ऐसे था भी जो रिलेटिव होते थे हम उधर चले जाते थे, क्योंकि गुरुजी का तो जो मंदिर था वो छोटा ही था, कोई हॉस्टल तो वगैरह था ही नहीं। तो हमारे रिश्तेदार थे तो हम रात उधर चले जाते और फिर सुबह उठ के हम गुरुजी के मंदिर फिर आ जाते। तो फिर दूसरे दिन आ गए हम, फिर हमें पटियाले लेके गए, एक सती आंटी थी उनके जाते थे, एक टिवाना अंकल थे उनके जाते थे। बहुत गुरुजी बहुत प्यार करते थे, बहुत जाते थे और सत्संग करते थे। इसके अलावा फिर 2 दिन हम उधर रहे हैं। तीसरे दिन फिर हमें 26 तारीख को हमें सुबह 5 बजे रात को बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। 3 बजे सुबह छुट्टी दी उन्होंने, छुट्टी दी तो 5 बजे हम चंडीगढ़ पहुंचे। तो ऐसे चलता रहा हमारा, दिल करता भी हर वक्त गुरुजी के पास ही बैठे रहें, इतना आनंद आता था। 30 नवंबर को फिर बोलते हैं कि आपके कितने, वो बोला ना बच्चे कितने हैं, मैं अपनी डॉटर ने लाकर छोटी का भी बताया, हरलीन भट्टी जिसका आपने सत्संग सुना होगा, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, वो रोती थी, उसने बताया ही था कि मेरे सिर में दर्द था, कैसे गुरुजी ने मेरे को किया। ये भी जाते नहीं थे, हम जबरदस्ती लेके गए इनको। मैं कहा चल के देखो तो सही, हम तो, हमारा तो मन ही नहीं लगता घर में, हमारा तो मन ही उधर लगता है। फिर ये गए हैं तो इनको जब गुरुजी ने पहली दफा, इसने पहले जाने से मांग लिया ना कि मेरे को, मेरे सिर में दर्द है गुरुजी, तो गुरुजी ने खूब डांटा, कहते तेरे को इतनी अक्ल नहीं है, गुरु से ये आते समय ही तुमने मांग लिया मेरे सिर में दर्द है। तो ये बेचारी चुपके से बैठ गई, कोने में बैठी रही शाम तक। तो रात को फिर जब आने लगे हैं तभी उसने, गुरुजी ने सिर पे हाथ मार के पलोस के और बोला जा सारी उम्र तरसेंगी तू, तेरा सिर नहीं कभी दुखेगा और ना ही दुखा है। अच्छा, तो हमारी फैमिली तो सारी ऐसे गुरुजी के पास जाने लगी। तो गुरुजी ने एक दफा मेरे हस्बैंड को प्रसाद, जो उनके पास उस वक्त वहां जलंधर में, उनमें इतनी शक्ति थी कि प्रसाद अमृत पता नहीं कहां से आता था, बस ऊपर को हाथ करते, चोला जा हिला लेते, घूमते फिरते चोला जा हिला के प्रसाद इतना बड़ा पूरा हाथ भर जाता। तो कहता भट्टी साहब आओ इधर, तो इनके हाथ में धर दिया तो इतना गर्म था, इनके दोनों हाथों में आया वो। गुरुजी ने एक हाथ में
पकड़ा हुआ था, इन्होंने इनके दोनों हाथ में बड़ी मुश्किल से आया, पकड़ा, फिर गुरुजी के सामने किया। गुरुजी ने पाठ किया कुछ मंत्र अपने मुंह में, इनको नहीं पता क्या बोल रहे हैं, वो आंखें मीची, आंख मीच के प्रसाद को थोड़ा ब्लेस किया करके, तो फिर गुरुजी ने सारी संगत जितनी बैठी थी सबको थोड़ा थोड़ा बांटा और 1/4 हमारे को दे दिया, और कहते हैं देखो हमने आपकी सारी फैमिली को कल्याण कर दिया, आप जितने आपके 7 पुश्तें भी, 7 पुश्तों को हमने कल्याण कर दिया। तो इतनी मेहर की गुरुजी ने, वही बात है, देखो 25 साल हो गए हमें मिले, 25 साल हो गए प्रसाद दिए को, आज तक हमारा बाल बांका नहीं हुआ, और हमें हमेशा हमेशा तरक्की से तरक्की, बच्चों को भी सबको सारे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारी भी इतनी एज हो गई है, दुख सुख तो वो बोलते ही हैं कि होते हैं शरीरों के साथ, वो काटने पड़ते हैं, लेकिन खुशी से हो जाए तो वो बहुत अच्छे है। आप पे कोई वो नहीं होएगा, आपको आपका कल्याण कर दिया, मेरे पास जो था मैं दे दिया आपको। तो इतना हमारी फैमिली पे कल्याण किया। फिर हमें बोला कि आपकी बेटी जो दिल्ली है ना उसको बुलाओ, तो हमने कहा भी, वो भी एक दफा नहीं आई, फिर दूसरी दफा वो नवंबर विच फिर वो दोनों जने आ गए। हम तो यहाँ से बाई रोड ही जाते थे, तो वो बाई ट्रेन पे आए, ट्रेन पे आए तो सुबह रात को चढ़े, तो सुबह आए 5 बजे, 5 बजे के 6 बजे आती है तो सीधे मंदिर आ गए। आते दरवाजे के आगे है अभी, मतलब 8-9 बजे, मेरे ख्याल 9 बज गए सी, हाँ 9 बज गए थे। दरवाजे के पास, गेट के पास जब आए तो कहते डॉली आ गई, तो वो हैरान रह गए, डॉली, हमने तो बताया ही नहीं था डॉली का नाम, तो सारे हैरान रह गए, डॉली आ गई। तो जी गुरुजी को मत्था टेका, दोनों जने डॉली और शमी दोनों आए, मिले, गुरुजी ने ब्लेस किया उनको। तो कहते क्या करते हो, बताया कि हम तो स्टूडियो में ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये गा लेती है, डॉली बोली मैं गा लेती हूँ, अच्छा फिर सुनाओ कुछ। फिर तो गुरुजी मस्ती हो गए उस पे, वो कहते सुनाती जा। वो बेचारी पहले भजन सुनाया, कंफ्यूज हो गई, गुरुजी के पास में क्या सुनाऊं, भजन शब्द सब खत्म हो गए, जो जितने आते थे, वो कौन सा तैयारी करके थोड़ा गई थी। तो फिर वो घबराने लगी, गुरुजी कहते बोल बोल जो मर्जी गा, चल हुण गीत सुना दे, चल हुण गजल सुना दे। वो तो 2 घंटे लगे ही रहे गुरुजी ने इतनी उसको ताकत बख्शी, वो गाती चली गई। और शमी को ब्रीफ केस मिल गया, उसके ऊपर तबला की वो लय देते रहे और वो गाती रही। तो गुरुजी का इतना आशीर्वाद उनके ऊपर भी हो गया कि क्या कहने की बात है। उनको बोला तू स्टूडियो बना ले, तू अब किसी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। कहते गुरुजी हम कैसे बना ले, तो बहुत कुछ लगता है। तो फिर गुरुजी की कृपा इतनी हुई है कि उन्होंने स्टूडियो भी बना लिया, उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, और उनकी आवाज कहते तेरी जन्मा जन्मांतर तेरी जड़ी आवाज लोग सुनेंगे। सो उनको इतनी ब्लेसिंग हुई, हमारे परिवार पे ही हुई सारे, इसीलिए सब पे हो गई, उन पे भी हो गई। सो ऐसे ढंग से हम चलते रहे मिलते रहे गुरुजी को। तो एक दफा गुरुजी, ये दिसंबर 95 की बात है, 22 तारीख को हम गुरुजी हमें बोले कि हमारे पास आ जाओ, क्योंकि गुरुजी जब भी कहीं जाते थे तो वो कहते थे कि पहले जलंधर आ जाओ, बेशक उन्होंने चंडीगढ़ ही आना हो ना, तब भी बोलते थे पहले चंडीगढ़ आ जाओ, पहले जलंधर आ जाओ। तो हम जलंधर चले गए शाम को। तो सुबह गुरुजी हमें अबोहर जाना था, अबोहर जाना था, तो सारी संगत इकट्ठी होगी, 15-20 गाड़ियां तो थी, कम से कम होती थी ना 15-20 तो उस वक्त भी। तो वो हम काफिला सा बना के, गुरुजी की गाड़ी आगे होती, हम पीछे होते, तो हम अबोहर जाना था, कोई इनॉग्रेशन होनी थी, वहां जाना था, स्कूल की इनॉग्रेशन थी। तो हमें पहले मुक्तसर रुके, मुक्तसर चाय वाय पी, फिर अबोहर गए, वहां लंगर हुआ। उसके बाद फिर शाम को हम फिर हमें उन्होंने मुक्तसर आके रात को ठहराया, और सब संगत को, बड़ी सर्दी का मौसम थी,
फिर भी हमें रजाइयां तलाइयां सब कुछ पूरे ढंग से, बेड सब कुछ मिला और बड़े आराम से रात हमने वहां काटी। और दूसरे दिन फिर हम इधर आए जलंधर में। तो जलंधर लेके आए जब, तो जलंधर से फिर हम रात रहे जलंधर को। तो नेक्स्ट डे फिर वो कहते हम चंडीगढ़ चलना है, तो हमारे साथ ही चलना है आपने। तो फिर हम चंडीगढ़ गुरुजी के साथ आए। तो रास्ते में एक ढाबे पे संगत बोलने लगी भूख लगी है, भूख लगी है गुरुजी। तो एक ढाबा आया, ऊंचा पिंड है लुधियाना समराला के बीच में, ऊंचा पिंड संघोल। वहां पे उसके पास आसपास एक ढाबा था, सूना सा था, पता नहीं कैसे कैसे था। वहां खड़े हो गए। तो गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि वहां उसका लंगर इतना अच्छा मिला हमें। सब संगत को पूरा लंगर पेट भर छकाया उन्होंने। और फिर वहां से इतनी मतलब खुशी खुशी संगत गुरुजी के साथ फिर चंडीगढ़ आई। चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ चले गए। फिर गुरुजी मेरे ख्याल है उस वक्त जनरल आहूजा के पास ठहरते थे। हमें बताते नहीं थे, जहां हमारे को लेके जाना है वहां ही बताते थे, जहां उन्होंने अकेले जाना है वहां बताते नहीं थे। क्योंकि ये गुरुजी समझते थे कि जहां इतनी संगत जाएगी उनको खेचल तो होएगी ना, उनको मुश्किल तो होएगी ना। जहां जाना होता था वहीं जाते थे, और जगह नहीं फिर संगत को लेके जाते थे। तो वो फिर उसके बाद हमारा तो फिर ऐसे ही दिल लगा रहा, हम हमेशा जाते रहे आते रहे गुरुजी। एक दफा ये अपने जो गए है ना गांव, अपने गांव ना ही भूल गई मैं तो। हाँ उधर गए तो मलेरकोटले के पास है ना उनका जो मंदिर है, जो अपना उनका जन्म स्थान है, वहां पे गए। तो गुरुजी रास्ते में एक जगह पे ठहरे जहाँ के उन्होंने, इनके भाई साहब थे ना, भतीजा भाई साहब, उन्होंने लंगर ले आके दिया कि परांठे बहुत सारे दिए उन्होंने। एक डिब्बा था परांठे का और साथ 4 सब्जी थोड़ी सी थी, और संगत बहुत थी हमारे पास। एक टिफिन भरा हुआ था परांठे का। तो जब हम जाते थे ना, पटियाले गए हैं तो रास्ते में मिला, हाँ डुगरी, डुगरी गांव है ना इनका। तो डुगरी से मलेरकोटले पास ही है। तो मलेरकोटले डुगरी नहीं हम गए उस वक्त हम मलेरकोटला होके पटियाला गए थे। तो गुरुजी ने वो लंगर जो संगत को छकाना था, वो एक डिब्बा था। तो गुरुजी हाथ डालते परांठे 2-2 देते जाते। हम सोचा भी ये कैसे पूरे होंगे, डब्बा तो एक है, तो गुरुजी संगत इतनी है। पर कमाल की बात है कि वो डिब्बा खत्म नहीं हुआ है, संगत पूरे आके फिर भी बच गए। ऐसा गुरुजी का हिसाब था। तो गुरुजी को कोई नहीं समझ सकता था इसमें क्या है। गुरु तो परमात्मा थे, गुरुजी तो थे ही रब थे, परमात्मा थे। गुरुजी परमात्मा ने, गुरुजी इस जन्म में भेजा उनको, जन्म आदमी की जन्म में भेजा उनको कल्याण करने के लिए। जो हमारी किस्मत अच्छी थी, जिनके लिए उन्होंने भेजा गुरुजी को, और हमारा कल्याण करते करते वो अपने पे लेके सारे दुख दर्द सारे अपने पे लेके गए। फिर उसके बाद उसके बाद गुरुजी ये दिल्ली आने जाने लगे। चंडीगढ़ रहे बहुत देर, 33 सेक्टर रहे। हम रोज गुरुजी के पास जाते, शाम को संगत इकट्ठी होती थी, शाम का लंगर भी होता, चाय भी होती, और सारी संगत बहुत खुश थी उनके पास। फिर उसके बाद गुरुजी चले गए दिल्ली चले गए। फिर हमारा लिंक थोड़ा सा टूट गया। वैसे तो मेरी बेटी और वहां थी हम, लेकिन रोज तो हमेशा नहीं जाया जाता ना, फिर भी मिलने के लिए। तो वो गुरुजी अंपायर स्टोर में रहने लग गए, जहाँ गुरुजी सत्संग पहले करते थे, सत्संग होता। फिर जब हम थोड़ी महीने 2 महीने के बाद हम दिल्ली जाते, तो गुरुजी के जरूर हम दर्शन करने जाते। और डॉली शमी को बोलते तुम आते जाते रहा करो। कहते गुरुजी आप हमारे को ताकत बख्शो कि हम आपके पास रोज आए, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हम आ नहीं सकते। जब भी आते हैं तब गुरुजी बहुत खुश होते, कहते जब भी आ सकते तब भी आओ। तो गुरुजी के पास हम जाते रहते। अंपायर स्टोर भी कितनी दफा गए हैं हम, चंडीगढ़ से जाके भी। फिर उसके बाद गुरुजी ने अपना ये जो आश्रम है ना, अपना आश्रम बड़ा मंदिर है, ये इसका उद्घाटन किया। तब भी हमें चंडीगढ़ से बुलाया गया था।
गुरुजी ने अपने आप सारे रूम्स दिखाए, और जो उनकी गाड़ी पार्किंग करने वाली थी, रिवॉल्विंग सिस्टम था उसके अंदर, है अब भी होएगा, लेकिन वो तो गुरुजी ने हमें खुद दिखाया ना। कहते ये देखो, ये ऐसे गाड़ी ऐसे मुड़ेगी, ऐसे होएगी, ऐसे सारा। इतना प्यार देते थे ना कि उसकी हम मिसाल नहीं दे सकते, कितना गुरुजी प्यार करते थे। फिर एक दफा उन्होंने हमारी संगत को, आप हमें नहीं मालूम, याद नहीं कि गुरुजी कहाँ थे, लेकिन हमें चंडीगढ़ की संगत को बुलाया गया कि हमने उदयपुर जाना है, ये सूद साहब की फैक्ट्री है उधर, उसका उद्घाटन करना है, हमारे साथ चलो। तो हम तो वैसे ही कुदरती बाई चांस दिल्ली गए हुए थे, हमें मैसेज मिला, हमारे पास कोई कपड़ा भी नहीं था, हम तो 2 दिन के बाद वापस आ जाना था। फिर हमने फटाफट अपने थोड़े से कपड़े उतो रेडीमेड लिए, और गुरुजी ने हमारी टिकटें, शताब्दी थी पता नहीं कौन सी थी, इतनी फर्स्ट क्लास ट्रेन में हमारी बुकिंग की हुई थी। हम सुबह 6 बजे मेरे ख्याल चले होंगे, 6-7 बजे। तो 1 बजे हम अजमेर पहुंच गए। अजमेर हमें कहता है 2 घंटे हैं, 1 बजे पहुंच गए। तो किसने अजमेर अगर जाना है, मत्था टेकना है ना, तो जाके ख्वाजा जी को मत्था टेक आओ। तो अजमेर शरीफ में हम संगत खैर कहते भी हमें तो गुरुजी ले आए, हम कब आना है। तो हमें गुरुजी का हुक्म भी हुआ है भी चलो जाओ, सारे जने हम उधर अजमेर शरीफ जाके मत्था टेका। उसके बाद हमारा लंगर तैयार था, 1 बजे हमने लंगर खाया। लंगर खा के फिर उसके बाद हम उदयपुर के लिए बसें थी हमारे, वहां से बसों का इंतजाम किया हुआ था, तो बसों पे हम चल पड़े। रास्ते में बहुत लंबा रास्ता था, तो रास्ते में भीम गांव आया था, वहां रुकी, बस रोकी, सारी सभी बसें रोकी, और गुरुजी ने चाय प्रसाद छकाया सबको, चाय चूहे पी के फिर वहां से चल पड़े। तो रात के हम उदयपुर 9 बजे पहुंचे। ये 8/4/98 की बात है जी, अप्रैल 98 है जी। तो वहां पे हमारे लिए पहले ही होटल तैयार था, आनंद होटल में हमें ठहराया गया। वहां जाके हमें डिनर मिला, डिनर खा के, हमने खाना खा के फिर उसके बाद कहते अब सो जाओ आप, तो सुबह आपको 8:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो हमें रात पूरी नींद पे बड़े आराम से सोए, थके थकाए थे। तो सुबह उठ के तैयार होके हमें ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हमने करके फिर जहां उनकी फैक्ट्री थी वो कुछ दूर थी उधर से, तो वहां फिर हमारे पास बसें आ गई, हम उस पे फैक्ट्री चले गए, वहां पे उद्घाटन किया। क्या नजारा था, क्या संगत थी, कितना अच्छा लगा, और भी संगत इकट्ठी थी वहां पे। तो गुरुजी ने सबको वहां उद्घाटन करने के बाद फिर सबको गिफ्ट बांटे। तो गिफ्ट बहुत ही प्यारे गिफ्ट थे, जिसमें चांदी के गिलास थे, तो सबको वो गिफ्ट दिए गए। तो उसके बाद उद्घाटन के बाद फिर सत्संग हुआ, सत्संग के बाद फिर हमें वापसी चल पड़े। फिर आए अजमेर हमारी शाम की फिर ट्रेन थी। हम इतना आनंद आया उस ट्रेन में, जो खुले डब्बे थे, हम सारी संगत बैठे थे और इतने गप्पे मारते थे गुरुजी के साथ मिलते, बातें करते, घूमते, नचते गाते टपते जा रहे थे। इतना आनंद आया कि वो तो हमारे इसको सारी उम्र भूल नहीं सकता। तो फिर हम सुबह दिल्ली पहुंच गए। तो ऐसे तो हमारे गुरुजी थे। गुरुजी दिल्ली पहुंच गए, तो उसके बाद भी फिर मिलते रहे गुरुजी को, लेकिन उतना नहीं मिल रहे थे, क्योंकि दिल्ली से, चंडीगढ़ से दिल्ली हमारी थोड़ी एज भी ज्यादा हो चुकी थी। आते थे तो जरूर मिलने आते थे, बड़े मंदिर आते थे, जब आते थे तो बड़े मंदिर जरूर आते थे। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहरबानियां हैं कि हमें वो नजारे ना भूलते हैं, आज भी नहीं भूलते, सुबह भी नहीं भूलते।
जब भी भूलते हैं आंखों में आंसू भी आते हैं, वो आंसू प्यार के आते हैं, छम छम रोते हैं हम। जब मेरे को तो बहुत रोना आता है जब गुरुजी की उनकी फोटो देखती हूँ, मैं मंदिर आती हूँ तो मेरे को तो वही नजारा आता है जैसे हम जलंधर में उनके साथ जाते थे, आते थे, बैठते थे गुरुजी के पास, सारे संगत बैठ जाती थी, उसके बीच में आके बैठ जाते, बातचीत करते, खुशी खुशी सारी सबका दुख सुख बांटते। और जानी जान इतने थे कि उनको तो हर के तकलीफ का, दुख का, उनका उनको सब कुछ पता था। उनको वो बिल्कुल इतने जानी जान थे ना कि घर बैठे ही किसी को बोल देते उसको तो ये तकलीफ है, उसको बुलाओ, उसको आना चाहिए गुरुजी के पास, हम ले आते थे जरूर। उनकी जो पीड़ा थी वो हरण हो जाती थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। हमारे तो घर में परिवार में बहुत कुछ हुआ है, और हरलीन आंटी ने भी बताया है, कमल आंटी ने भी बताया है, वो एक ही परिवार है हम, तो सारे परिवार पे इतनी मेहर है गुरुजी की, तो हम कुछ उसका बयान ही कर सकते, उनका बता भी नहीं सकते कि गुरुजी ने हमारे पे इतनी कृपा करी है। तो जय गुरुजी कर दिया, जय गुरुजी। और क्या बताऊं मैं आपको, जय गुरुजी। नेक्स्ट हमारे साथ सुनीता नारायण आंटी हैं। जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि गुरुजी का शुक्राना, और गुरुजी की प्यारी संगत को कोटि कोटि नमन। आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया है कि मैं उनका सत्संग शेयर करूं, गुरुजी के साथ जुड़े हुए अपने उस समय को दोबारा से रिकॉल कर सकूं, याद करके संगत को। जैसे अभी भारतीय आंटी मुझे बता रहे थे कि आंटी ने इतना टाइम, खैर हमने उतना टाइम तो नहीं, बट जितना टाइम भी गुरुजी ने हमें दिया अपने साथ बिताने के लिए, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो याद करके, दोज वाज गोल्डन डेज ऑफ माय लाइफ। तो आज भी हम वो याद करते तो लगता है मतलब गुरुजी वो कितना अच्छा, मतलब हम आपको आपके फीट टच करते थे, हम आपके पास मत्था टेकते थे, कितना बैठते थे। तो वो सारी चीजें मुझे भी जैसे आंटी बता रहे थे तो चीजें रिकॉल हो रही थी। हम गुरुजी के पास, वैसे तो 2005 में ही गुरुजी ने मुझे बुलावा भेज दिया था अपने पास आने का, बट कनेक्शन जुड़ा 2006 28 जनवरी, जब गुरुजी गुड़गांव को ब्लेस करने के लिए लेजर वैली पार्क में आए थे, पूरे गुड़गांव को ब्लेस करने, एनुअल सत्संग जो था गुड़गांव का। तो तब हमारी सोसाइटी से एक आंटी जो है, संगत है हमारी सोसाइटी में, काफी गुरु परिवार रहते हैं, तो उस समय उन आंटी ने मुझे गुरुजी के लिए बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और वो गुड़गांव को ब्लेस करने के लिए गुड़गांव आ रहे हैं लेजर वैली, तो तुम आओ अपने बच्चों को लेके। और वो सैटरडे का दिन था, 28 जनवरी 2006। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आंटी, मैं पक्का तो नहीं बोलती बट मैं कोशिश करूंगी। बच्चे बहुत छोटे थे, मेरा बेटा जो था वो बहुत छोटा था, गोद में था, तो मैंने आंटी को ऐसे करके बोल दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हस्बैंड मेरे अंकल जो है वो दिल्ली में जॉब करते, वो दिल्ली चले गए, ऑफिस चले गए। तो मुझे लग रहा था क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, मतलब क्या। तो एकदम से उन आंटी का कॉल आता है मुझे 10 o'clock कि ऐसे ऐसे हम लोग निकल रहे, चलो हमारी गाड़ी में सीट में जगह है तो तुम आ सकती हो। तो मैंने बोला आंटी मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ और अभी मतलब टाइम लगेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम 10 मिनट में जो भी करके आ सकते हो, नीचे आ जाओ पार्किंग में और हम वेट कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। तो जैसे ही हम लोग नीचे फटाफट फटाफट जाके पहुंचे दोनों बच्चों को लेके, और जाके मैं आंटी के साथ बैठ के वहां लेजर वैली पार्क पहुंची। वहां पहुंचे, वहां जाके हम लोगों ने बैठे, कॉफी प्रसाद लिया। गुरुजी आए, गुरुजी सामने बैठे हुए थे सिंहासन पे, स्टेज बना हुआ था। और ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी गुरु से, मतलब हम लोग उससे पहले मैं कभी किसी गुरु के पास ना गई, ना मैंने कोई गुरु बनाए, ना मैं जानती थी कि गुरु का मतलब क्या होता है। तो जब मैं बैठी तो मैंने देखा गुरुजी का फेस पे इतना नूर, इतना तेज था उनके चेहरे पे कि मतलब उनके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी। तो मैं बार बार गुरुजी के फेस की तरफ ही देख रही थी। मैंने बोला उनसे मैंने कहा आंटी ये गुरुजी कुछ बोलते नहीं है, मुझे लगा लाइक प्रवचन करेंगे या कुछ बोलेंगे। बोले नहीं बेटा, गुरुजी आपको आंखों से ही ब्लेस कर देते हैं, गुरुजी बोलते नहीं है कुछ, वो जिसको देखते हैं देखने से ही कल्याण कर देते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं अपने बेटे को लेके, वो मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो बहुत बीमार रहता था, उसको महीने में 20 दिन एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती थी हमें। तो मैं उसको लेके, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया कि जाओ मत्था टेक के आओ, सब गुरुजी बुला रहे हैं। तो जाके हमने मत्था टेका, एक बार मत्था टेका, फिर हम लोग आके बैठ गए, फिर दोबारा बुलाया गया, दोबारा जाके मत्था टेको, दोबारा जाके मत्था टेका मैंने।
तो इस तरह से गुरुजी ने कम से कम 4-5 बार हमें इशारे से बुला के मत्था टिकवाया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरुजी कुछ बात तो नहीं कर रहे हैं हमसे, वो तो सिर्फ मत्था टेक। तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी आपको देख रहे हैं, आपको देख के वो आपका कल्याण कर रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि 2005 की बात है, ये दिवाली के आसपास की, दिवाली से थोड़ा टाइम पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा छोटा वाला बेटा बीमार रहता था। तो वो आंटी जो संगत की है वो हमारी सोसाइटी में ही मेरे ऊपर ही फ्लोर पे रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और तुम एक बार गुरुजी के पास चलो। तो मैंने बोला हाँ आंटी जाएंगे, कभी छुट्टी होगी, तब कुछ भी नहीं मालूम था मुझे, मैंने कहा तब जाएंगे। तो ऐसे करके एक बार इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और होता ये था लिटरली कि रात भर, पूरी रात हमारी ऐसे कटती थी कि आधे टाइम अंकल उसको, बेटे को शोल्डर पे लेके टहलते थे, घर में वॉक करते थे, और जब वो मतलब मुझे दे देते थे फिर वो सोते थे, फिर मैं उसको लेके बैठती थी। तो इस तरह से हमारी रात कटती थी। तो वो मतलब बहुत परेशान, हम लोग इतने परेशान भी हो गए थे, इतने चिड़चिड़े भी, और मुझे लगता था पता नहीं ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम है, अभी ये कैसे ठीक होएगी। तो एक बार उसको बहुत ज्यादा तेज हाई फीवर आ गया। तो मैंने उनको बोला, ऊपर आंटी का कॉल आया कि कैसी तबीयत है बेटे की, उनको पता चला। तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे आके नीचे गुरुजी का फोटो दिया, वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती रहती थी। तो उन्होंने गुरुजी का मुझे छोटा सा एक फोटो दिया और बोली ये अपने बेटे के पिलो के पास रख दो और चिंता मत करो, गुरुजी उसको ठीक कर देंगे, वो सो जाएगा। मैंने बोला आंटी ऐसे का मतलब, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आंटी ऐसे कहाँ होता है कि मतलब मैं गुरुजी का आप जो ये फोटो दे रहे हो मैं रख दूं और वो मतलब सो जाएगा, मतलब मेरे को लगा लाइक कैसी बातें कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं ठीक है। फिर वो उन्होंने फोटो दिया, मैंने उनके विश्वास पे, बिकॉज उनका फेथ बहुत था जैसे वो बोलती थी, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं है, मैं गुरुजी का फोटो जो वो दे रही है उसके पिलो के सिरहाने रख देती हूँ। एंड मतलब मेरे लिए ये बिल्कुल सबसे मेरे लिए शॉकिंग चीज, अमेजिंग चीज थी कि ये मैंने फोटो रखा और उस रात ना अंकल को जागना पड़ा, ना मुझे जागना पड़ा, ना उसे लेके हमने घूमना पड़ा रात को, और पूरी रात वो भी आराम से सोया और हम दोनों भी आराम से सोए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठे तो मुझे वाकई में रियलाइज हुआ, मैंने कहा कोई तो पावर है कि मतलब इतने टाइम में, इतने महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम आराम से सोए हैं पूरी रात तीनों लोग। तो ठीक है, फिर आंटी का फोन आया, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी ये गुरुजी का फोटो मतलब जो आप बता रहे हो ये कहाँ पर है, कब जा सकते हैं उनको मत्था टेकने। तो आंटी बोली कि ऐसा है गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो तुम किसी भी दिन जब तुम चल सकते हो शाम के समय 7 बजे से, और चलो गुरुजी के यहाँ। मैंने बोला ठीक है। इस बीच में आ गई दिवाली। दिवाली पे हम लोग चले गए अपने इन लॉज के पास, एज यूजुअल जैसे हम जाते हैं, हर फेस्टिवल पे जाते थे, तो हम इन लॉज के पास चले गए, यूपी में है। तो जब हम वहां से लौट रहे थे, दिवाली करके दोज का दिन था, हम लोग वहां से लौट रहे थे वापस गुड़गांव के लिए। रास्ते में अलीगढ़ से 10-12 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहां पे हम अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, हम टैक्सी लेके गए थे, तो ड्राइवर था साथ में। तो वहां से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहां पे हमारा बस के साथ एक साइड से सामने से बस आ रही थी, एक साइड पे ट्रक था, और बीच में हमारे मतलब वो एकदम आके इतनी जोर से टकराई, हेड ऑन कॉलिजन हुआ कि गाड़ी 3-4 बार पलटी खाई। मैं, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे, हम चारों थे, साथ में ड्राइवर था, पलटी खाई और खा के नीचे, रोड के नीचे जो एक खाई जैसी एक वो थी जगह, उसमें जाके गाड़ी पूरी गिर गई और यूं खड़ी हो गई, मतलब आग पीछे के 2 पहियों पे खड़ी हो गई गाड़ी। यू कैन इमेजिन कि क्या स्थिति रही होगी। और सामने का जो विंड स्क्रीन था वो तोड़ के वहां गांव के लोगों ने हमें उसमें से एक एक जन को बाहर निकाला है, ठीक है। और उस समय शाम का टाइम था, 6:30-7 बजे होंगे, और रोड के दूसरी साइड सारे गांव के मोस्टली बहुत सारे लोग थे, वो आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत लकी हो जो आपकी पूरी फैमिली एज इट इज सेव है, आपको कुछ नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई, वरना ये वो बदनाम जगह है जहां रोज के कोई ना कोई जाता ही है, बचता कोई नहीं है। तो आपके ऊपर कोई ईश्वरी कृपा है, कोई ऊपरी किसी का हाथ है कि उसने आपको बचा लिया है। ये वर्ड्स थे वहां के लोकल लोगों के, विलेजर्स के। तो हमने कहा
हमें उस समय मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जिस जगह हमारा एक्सीडेंट हुआ था, रोड के दूसरी साइड पे एक शिव शक्ति का मंदिर भी था वहां पे। ये बाद में मतलब हमको वो पता चला। और ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमारा ये एक्सीडेंट हुआ, उस समय गुरुजी का वो फोटोग्राफ जो उन आंटी ने मुझे मेरे बेटे के सिरहाने पे रखने के लिए दिया था, वो मेरे पास मेरे पर्स में था। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि क्यों, मतलब हम लोग क्यों सेफ थे, हम लोग क्यों बच गए उस बदनाम जगह पे भी, जहां रोज के वो लोग जो लोकल लोग थे वो बता रहे थे कि रोज के आप जाते ही है, बचता कोई नहीं है, आप पहले हो जो पूरी फैमिली सेव हो और आपको एक खरोच तक नहीं आई। तो इट वॉज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा थी गुरुजी महाराज की कि हम लोग वहां से सही सलामत बच के आ गए। उसके बाद हम लोग एम्पायर स्टेट गुरुजी के मंदिर गए। और वो पहला दिन भी 28 जनवरी का सैटरडे था। और जब हमें दोबारा गुरुजी ने अपने पास बुलाया, तब से और आज तक गुरुजी ने हमें शायद सैटरडे ही ब्लेस करके दिया हुआ है, तो सैटरडे ही बुलाते हैं अपने पास। तो गुरुजी के पास जब हम एम्पायर स्टेट गए, तो वहां गुरुजी वही अपने गद्दी पे बैठे हुए थे, चोला पहना हुआ था गुरुजी ने। और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, इतनी शांति, इतना, और सबसे बड़ी बात वहां इतना पीस ऑफ माइंड मिला, इतना अच्छा लगा वहां जाके। फिर लंगर प्रसाद खा के गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी को मत्था टेकने के बाद जैसे ही हम लोग निकल के आते थे, तो जो हम लोगों ने चुन्नी डाली होती थी, और वो ऐसे जब हम गुरुजी के चरणों में मत्था टेकते थे, तो वो गुरुजी के चरणों से जो खुशबू, एक गुलाब की जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, वो उसमें भी आ जाती थी चुन्नी में। तो मतलब हम लोग घर आके ये होता था कि अब ये चुन्नी धुलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो ऐसे हम लोग जाते रहे, गुरुजी के पास जाने लगे। हुआ ये कि 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद वहां पे अनाउंसमेंट हो गई कि भाई अब कोई बच्चों को लेके नहीं आएगा, चाहे हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक जना आओ, चाहे हस्बैंड आओ चाहे वाइफ आओ, एक जना घर पे बच्चे रखे, एक जना आ जाए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब हुआ ये, क्योंकि हमारी सोसाइटी में काफी सारे गुरु परिवार, गुरुजी की संगत की फैमिलीज हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई जैसे हम जो थर्सडे जाते हैं या फ्राइडे जाते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया कि भाई तुम थर्सडे जाओगे तो हम तुम्हारे बच्चों को रख लेंगे, फिर हम सैटरडे, इस तरह से हमने सबने अपना वो कर लिया अरेंजमेंट। अब हुआ क्या, एक बार की बात है, मेरे छोटे वाले बेटे को अगेन बहुत तेज फीवर आ गया, और हमने उसको छोड़ भी दिया था दवाई देके कि अब ये सो जाएगा और हम जल्दी आ जाएंगे एम्पायर स्टेट से गुरुजी को मत्था टेक के लंगर खा के। लेकिन हुआ ये कि उनको उसको हमने आंटी के पास छोड़ा, तो आंटी को नीचे आना पड़ा पार्किंग में गाड़ी के पास जल्दी से कि रुको रुको, ये रह नहीं रहा है बिल्कुल भी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो प्लीज इसे अपने साथ ही ले जाओ। अच्छा, अब हम लोगों की दुविधा ये थी कि इधर तो मना हो गया है कि बच्चों को नहीं लाना है, और हम गाड़ी में बैठ गए थे, और मतलब एक खिंचाव होता था गुरुजी के पास जाने का, एक ऐसी लगन लगी हुई थी कि सैटरडे आया नहीं और हमें वेट रहता था कि कब सैटरडे आएगा और कब हम गुरुजी के पास जाएंगे। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, उन्होंने गाड़ी में ही लाके बेटे को दे दिया, तो हम उसको लेके और एम्पायर स्टेट चले गए। बोले कोई बात नहीं, अंकल बोले ठीक है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं तो बाहर बैठ जाएंगे जहाँ एम्पायर स्टेट के सामने, जहाँ जूते चप्पल हम लोग उतारते थे, हैंड वॉश करते थे, बोले वहां लेके बैठ जाएंगे अगर नहीं अलाउ करेंगे तो। बट यू नो, गुरुजी तो सब जान ही जान है। जब आप घर से रवाना होते हैं गुरुजी के मंदिर के लिए, गुरुजी आप कहते थे कि जब आप घर से रवाना होते हो मेरे मंदिर के लिए, तब से गुरुजी को पता होता है कि आप मतलब क्यों, कैसे, किस कंडीशन में आ रहे हो, सब कुछ मालूम है उनको। तो वो आपकी जैसे ही आप एंट्री करते हो एम्पायर स्टेट में, गुरुजी के सामने एंट्री होती थी, सारी स्कैनिंग कर लेते थे गुरुजी, सब आपका अगला पिछला, सब फ्यूचर पास्ट, पिछले कितने जन्म है क्या है सब कुछ। तो हम लेके उसको बैठ के चले गए एम्पायर स्टेट के लिए। जब हम पहुंचे तो मैंने बोला अंकल को कि आप जाके पहले आप मत्था टेको, फिर आप बाहर आ जाना, तो मैं जाके मत्था टेकाऊंगी, आप इसको ले लेना। बोले ठीक है। हमने ऐसे ही किया, गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए थे, हम गए, हमने जाके गुरुजी को, पहले अंकल ने मत्था टेका, फिर उन्होंने बेटे को लिया, फिर मैंने मत्था टेका, और हम जाके ऊपर एम्पायर स्टेट में ऊपर जो जगह थी वहां बिल्कुल पीछे जाके कोने में फ्रिज के पास, वहां जाके मैं बेटे को गोद में लेके बैठ गई, और बेटा सो गया गोद में, वो बिल्कुल मतलब उठा नहीं, वो सोता रहा अपना। तो सिंगला अंकल चाय प्रसाद का ट्रे लेके आए और आके बोले कि सबको चाय प्रसाद दिया। अब मुझे लगा कि अब वो मेरी तरफ आ रहे हैं और मुझे डांटेंगे कि भाई बच्चे अलाउड नहीं है, मना किया था तो तुम इसको लेके क्यों आई हो। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बनी मन में प्रे किया, मैं कहा गुरुजी
सॉरी मैं तो ले आई हूँ, बिकॉज आप जानते हो मैं किस स्थिति में लाई हूँ इसको। और मैंने आंखें बंद कर ली अपनी और ऐसे किया कि जैसे मैं बहुत ध्यान में हूँ। अंकल आए, सिंगला अंकल, और मैं मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया अपने आप को कि अभी मुझे डांट पड़ने वाली है, अंकल बोलेंगे कि इसको क्यों लेके आए हो। तो मैंने आंखें बंद कर ली। जैसे सिंगला अंकल आए, उन्होंने चाय प्रसाद के लिए मुझे बोला, मैंने चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद दे के वो मुड़ के जाने लगे, तो मैंने मन में बोला थैंक यू गुरुजी, मैं बच गई, डांट नहीं पड़ी। इतनी देर में देखती हूँ वो वापस मेरी तरफ ही आ रहे हैं अंकल, और जैसे ही वो मेरी तरफ आए मुझे लगा अब तो पक्का डांट पड़ी। और वो बोलेंगे कि तुम इसको लेके आई हो तो मतलब बाहर जाके कहीं बैठो, उधर बैठो। बट गुरुजी को तो सब पता है और वो सब जान ही जाने, तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत से। तो गुरुजी को उन्होंने, अंकल ने आके मुझे बोला, कहते हैं आंटी इसको गोद में लेके कब तक बैठी रहेगी, वहां साइड पे एक सेटी पड़ी हुई थी, बोले इस पे लिटा दे इसको, चाय प्रसाद पी ले आराम से। तो मैं मतलब देख के दंग, मैंने बोला जी अंकल करके, और मैंने उसको वहां लिटाया और मैंने चाय प्रसाद दिया और मैंने गुरुजी को मन में बोला थैंक यू गुरुजी। तो उसके बाद फिर हम लोग नीचे गए, लंगर स्टार्ट हुआ, लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद के समय अच्छा मेरा बेटा जो था छोटा सा था और गोदी का ही था, और वो लंगर प्रसाद के समय ऐसे उठ के बैठ जाता था जैसे वो कितने महीनों का भूखा हो। और सबसे बड़ी बात, वो इतना स्पाइसी, इतना मिर्ची वाला लंगर, जो बड़े बड़े खाके वहां सी करते थे, खा नहीं पाते थे ठीक से, मतलब छोड़ देते थे कि इतनी मिर्ची है करते थे। ये बच्चा चम्मच लेके वो इतनी लाल मिर्च वाली चटनी और सब कुछ ऐसे खाता था जैसे पता नहीं कितना महीनों का भूखा हो, और घर में बिना मिर्च की दाल भी नहीं खाता था। तो मुझे लगता था ये क्या। और जो साथ में संगत शेयर करने के लिए थाली बैठती थी मेरे, वो बड़े आराम से बोलती थी आंटी प्लीज उसे खाने दो, उसको अच्छे से खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसा होता था वहां जाके, मुझे लगता था गुरुजी शायद इसको मेडिसिन खिला रहे हैं इसकी। और फिर जब हम मत्था टेक के वापस से हमने वही किया, हम लंगर करने भी बैठे तो पीछे कि भाई गुरुजी को नजर नहीं आएंगे कि हम इसको लेके आए हैं। उसके बाद जब हम लंगर लेके निकलने लगे तो हमने मत्था भी वैसे ही टेका जैसे आते समय टेका था। पहले अंकल ने टेका, फिर अंकल बाहर खड़े हो गए उसको लेके, फिर मैंने जाके अंदर मत्था टेका। और जैसे हम मत्था टेक के घर के लिए निकलने लगे, तो संगत जी आपको ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता है कि मतलब हमने गुरुजी से छुपा लिया या हमारे गुरुजी को नहीं पता, नहीं हम गलत हैं। गुरुजी को तो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। तो जब हम उसको लेके घर आने लगे तो उसके फोरहेड से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की, इतनी स्ट्रॉन्ग, जबकि हमने तो उसको मत्था भी नहीं टिकाया था। इसी उससे कि भाई बच्चे अलाउड नहीं है और गुरुजी देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ये लोग बच्चों को ले आए, तो मत्था भी नहीं टिकाया। फिर भी उसके फोरहेड से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस गुरुजी की मेरी पूरी गाड़ी में पूरी भर गई। और फिर जैसे ही हम रात को 11 सवा 11 घर पहुंचे, मैंने उन आंटी को कॉल किया, आंटी जल्दी से नीचे आओ। तो वो आंटी एक बार को डर गई कि क्या हो गया, मतलब एकदम क्यों इतनी रात को कॉल करके बुलाया है। और मैंने बोला देखो आंटी इसके फोरहेड से कितनी गुरुजी की। एंड मेरे पूरे बेड पे जहां मैंने उसको लिटाया, इतनी फ्रेग्रेंस की मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी की। तो गुरुजी ने मतलब उसको ब्लेस कर दिया उस दिन। और गुरुजी जानते हैं, गुरुजी संगत से इतना प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि आप किस स्थिति में गुरुजी के पास जा रहे हैं, किस उससे गुरुजी को कुछ बताने की, कुछ कहने की, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। बिकॉज गुरुजी तो आपके अंग संग हैं। आज भी गुरुजी आपको मन की बात गुरुजी को बोलनी नहीं पड़ती, वो आपकी बात ऐसे सुन लेते हैं। उसके बाद मैं एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ। एक हम तब नए नए ही जुड़े थे तो इतना आइडिया भी नहीं था। और मैं गुरुजी के पास जाने से पहले भगवान के मंदिर में, अपने मंदिर में बैठ के भगवान को प्रे करती थी कि भगवान मुझे नहीं पता कि कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, तो आप मुझे दिलाओ, जो भी गुरु आपने दिलाने वो आप मुझे दिलाओ, आप बनवाना। मैं यही प्रे करती थी। तो मतलब मुझे गुरुजी मिले और तब हम गुरुजी को गुरुजी ही मतलब मानते थे। ये हमें इतना वो नहीं था कि गुरुजी भगवान है या मतलब हम उनको रब नहीं मान पाए थे तब। लेकिन अब आज की डेट में मतलब आप जैसे जैसे गुरुजी ने अपना रूप दिखाया, अपनी वो सब चीजें, तो गुरुजी से जुड़ने के बाद ये नहीं होता कि आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट गुरुजी आपके साथ खड़े हैं तो गुरुजी आपको स्ट्रेंथ देते हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आप लाइफ में आगे बढ़ सको। गुरुजी आपके साथ खड़े होते हैं। इसी तरह से जब हम गुरुजी के पास होली का फंक्शन आया,
गुरुजी हम लोग बड़े मंदिर, गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर सारे लोग होली खेलने जाना, तो हम लोग बड़े मंदिर गए थे। उस दिन बड़े मंदिर में होली वाले दिन शिव जी की मूर्ति से केसर केसर निकला था, केसर का वो निकला था, अमृत प्रसाद जो भी था। तो हमने वहां होली गुरुजी की आज्ञा से होली खेली। फिर वहां पे दिन में 3-4 बजे करीब सिंगरा अंकल की कॉल आती है, आंटी को, एक आंटी को हमारी सोसाइटी की थी, तो हम लोग सब साथ में थे। तो वो बोले कि शाम को एम्पायर स्टेट आ जाना तुम सब लोग। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। हम शाम को तैयार होके, बिकॉज हमने गुरुजी के लिए एक भजन तैयार किया हुआ था। हमारी सोसाइटी में जो गुरुजी की फैमिली 4-5 रहते हैं, हम लोगों ने मिलकर, आंटियों ने गुरुजी के लिए छोटा सा भजन तैयार किया था, एक दिन शिव भोले भंडारी बनकर वृक्ष की नारी गोकुल में आ गए। तो हम सब बड़े उसको कभी गार्डन में गा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने नीचे, कभी घर में गा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को वॉक करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गुरुजी को सब कुछ पता था कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है, शाम को आ जाओ सारे लोग और आके एम्पायर स्टेट आ जाओ। तो गुरुजी का बुलावा आया, हम लोग पहुंच गए एम्पायर स्टेट तैयार होके। शाम को दिन में बड़े मंदिर में होली खेली, उसके बाद शाम को एम्पायर स्टेट पहुंचे। एम्पायर स्टेट पहुंचे, गुरुजी अपने सिंहासन पे चोले में बैठे हुए थे। तो अब हम लोग वेट करते रहे कि अभी गुरुजी कहेंगे, अभी गुरुजी कहेंगे, मतलब हम लोग ऊपर बैठे थे सारे। तो हमने कहा अभी गुरुजी बोलेंगे कि हाँ अब सुनाओ। तो 9:30 बज गया, 9:30 पौने 10। तो फिर उस समय सिंगला अंकल आए, बोले आ जाओ नीचे तुम लोग और अब गुरुजी के सामने गाओ। तो अब हम लोगों ने जैसी भी अपनी तैयारी की थी, जो भी तैयारी की थी, हमने गुरुजी के सामने वो सुना दिया। गुरुजी ने 2-3 लाइन सुनी और उसके बाद बोला जाओ ऐश करो। तो और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, मतलब गुरुजी का फेस इतना मतलब स्माइल कर रहा था, हम देख सकते थे कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। फिर गुरुजी ने बोला जाओ ऐश करो। तो एक आंटी जो हमारे साथ, हम 4-5 आंटियां थी, हम लोग गा रहे थे, तो उनके मन में आया कि गुरुजी आपने किसको बोला ऐश करो, मतलब सारी आंटी आपस में सोचेंगी किसको बोला है, सबको बोला है। तो गुरुजी ने फिर दोबारा से रिपीट किया कि जाओ सारी आंटियां ऐश करो। तो गुरुजी के वो वर्ड्स कहे हुए इतना ज्यादा, गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी ऐश ही करवा रहे हैं आज तक, मतलब इतना अच्छा टाइम, वो इतनी बढ़िया गुरुजी ने जो हमें यादें, जो हम आज भी याद करते हैं कि गुरुजी हम आपको दिल से मिस करते हैं। गुरुजी सामने बैठे होते थे, उनके फीट टच करना, उनको मत्था टेकना, उनके पास बैठना, वो सारी चीजें। उसके बाद एक आपको सत्संग सुनाती हूँ मैं। मेरी एनिवर्सरी के बाद 11 फरवरी को उस बार शिवरात्रि पड़ी थी। तो 11 फरवरी का दिन था और 9 फरवरी की मेरी एनिवर्सरी थी। अंकल कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर से 9 को ही आए थे और हम लोग बाहर कहीं खाना खा के आए थे। तो मुझे बहुत ज्यादा, मेरी तबीयत नेक्स्ट डे खराब हो गई 10 तारीख को। मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, मतलब सारा कुछ। और इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि मैं एक टैबलेट भी खा रही थी तो वो भी मेरे अंदर नहीं जा रही थी, वो भी बाहर आ रही थी, मेडिसिन भी नहीं ले पा रही थी। पानी और कुछ खाना तो बहुत दूर की चीज है। और 11 तारीख की शिवरात्रि थी। तो हम लोग बड़े मंदिर गए शिवरात्रि पर। मुझे डर भी लग रहा था। मैं सोच रही थी गुरुजी इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब है, मैं वहां कैसे बैठ पाऊंगी। और बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत ज्यादा बारिश थी। तो मुझे लग रहा था गुरुजी ऐसी हालत में मैं कैसे वहां पे। फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेके, क्योंकि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में एक बार एक आंटी को बोला था, हम लाइन में लगे थे मत्था टेकने के लिए, तो गुरुजी एक आंटी को कह रहे थे, वो आई नहीं थी बड़े फंक्शन पे, न्यू ईयर के फंक्शन पे। तो गुरुजी उनको कह रहे थे कि आंटी कल तू नहीं आई सी, पंजाबी में बोल रहे थे। तो वो बोली नहीं गुरुजी मुझे कुछ काम हो गया था। तो गुरुजी बोले कि नहीं आया करो, बड़ी ब्लेसिंग होंगी है, बड़े फंक्शन थे, बड़े मंदिर जरूर आया करो। ऐसे करके गुरुजी उनको बोल रहे थे। तो फिर मुझे लगा, मुझे वो बात याद आ गई कि गुरुजी तो कहते हैं कि बड़े फंक्शंस पे जरूर आना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी का नाम लेके और मैं चली गई। वहां पहुंची, जैसे ही मंदिर में अंदर गए, बहुत तेज बारिश हो रही थी। जाते ही मुझे हाथ में आंटी ने काजू कतली, समोसा और एक कॉफी प्रसाद का ग्लास हाथ में पकड़ा दिया। बोले ले आंटी ये खा अंदर बैठ के। और मैंने बोला मेरी तो तबीयत इतनी खराब है, मैं तो गोली भी नहीं खा पा रही हूँ, पानी भी नहीं निकल पा रही हूँ, और मैं ये कैसे खा जाऊं। फिर लेकिन वहां जो मंदिर में आपको जो भी कुछ मिलता है वो आपके लिए प्रसाद होता है, आपकी मेडिसिन होती है। तो वही वर्ड्स मुझे याद आए। मुझे लगा नहीं मुझे खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे मंदिर में मिली है, मुझे खाना है, ये मेरा प्रसाद है, ये मेरी दवाई है। मैंने साइड में जाके बैठ के वो सारा कुछ फिनिश किया। वो फिनिश करने के बाद शाम को उस समय बहुत थोड़ी संगत होती थी, तो मंत्र जाप हुआ, शब्द वगैरह चले। उसके बाद रात को
अराउंड 9 o'clock 9:30 के करीब सिंगला आंटी और सिंगला अंकल आए, बोले चल आंटी तू वहाँ हॉल में तेरी डांस की परफॉर्मेंस है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मेरी तो हालत इतनी खराब है और मैं डांस कैसे करूंगी, मतलब। और मेरे को बड़ा वो लगा, फिर मैंने कहा नहीं चलो, मतलब अब महाराज का, गुरुजी का हुक्म है और मेरे को करना है, गुरुजी ने मुझे अगर ये आदेश दिलवाया है, मेरी परफॉर्मेंस है तो है, मैं करूंगी। जाके मैंने हॉल में जाके मत्था टेका, गुरुजी को डांस परफॉर्म किया, एक डांस किया। उसके बाद उन्होंने दोबारा बोला कि आंटी एक गाने पे और डांस करना है तूने। तो मैंने बोला मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा गुरुजी को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और मैंने फिर से दोबारा दूसरा वो डांस किया। और जैसे ही मैं डांस करके जब वापस आई आंटी, तो वहां एक छोटा सा गेस्ट रूम जो है, मैं आके उसमें बैठी, तो ऐसा लग रहा था जैसे सारा कुछ मेरी बॉडी से, कुछ ऐसा था जो सारा कुछ मेरी बॉडी से निकाल दिया है गुरुजी ने, और मैं अपने आप को बहुत लाइट फील कर रही थी। और शायद वो उस दिन मैं अगर मंदिर नहीं जाती, बड़े मंदिर, तो मैं हॉस्पिटल में होती, इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब थी। तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग, गुरुजी के अपने वेज होते हैं आपको ब्लेस करने के, तो गुरुजी ने इस तरह से मुझे ब्लेस किया उस दिन। मेरा डांस मतलब हॉल में परफॉर्मेंस करवा के, पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरा काटा था, जो भी था मेरा। तो गुरुजी के अपने तरीके हैं, महाराज इतना प्यार करते हैं आपको, बस सरेंडर, हमारा फेथ और हमारा सरेंडर है, जो हम जितना ज्यादा गुरुजी से करेंगे उतना ज्यादा गुरुजी हमारे, मतलब हमें गुरुजी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी को हर चीज, आप मन की छोटी से छोटी बात भी, मुझे लगता है हम गुरुजी को बोलने से पहले ही गुरुजी पूरी कर देते हैं। उसके बाद 2014 तक मैं जॉब नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी। उसके बाद 2014 में आउट ऑफ द वे जाके, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, गुरुजी ने मुझे उस बैकग्राउंड से निकाल के मुझे कहाँ आउट ऑफ द वे जाके जॉब दिलाई, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, GSK में, और सेंसरी, एज अ सेंसरी पैनलिस्ट। और वो जॉब भी ऐसी ऐश वाली थी कि मतलब गुरुजी ने जो मुझे कहा था, मुझे वो वर्ड्स याद आते हैं कि जब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी हमें कि जाओ ऐश करो, तो वो वाकई में ऐसी जॉब गुरुजी ने दिलाई कि वो ऐश ही मतलब हम लोग कर रहे हैं। तो गुरुजी को तो हर चीज पता है कब आपको क्या चीज देनी है। और मैं, मेरे अंकल, मेरी फैमिली, आज जो हम जिंदा है, ये सब महाराज की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि आज मैं उनका सत्संग कर पा रही हूँ। वैसे तो हम उनके सत्संग, उनकी महिमा का वर्णन करने के लायक ही नहीं है, हमारे पास इतने शब्द ही नहीं है। बट फिर भी महाराज ने जो कुछ हमने गुरुजी के पास जाके सीखा है, जो गुरुजी ने बताया है, वो प्रैक्टिकल गुरुजी है, वो सब कुछ आपको सिखाते हैं लाइफ में। और जब सही समय आता है तो आपको हर चीज, सही चीज देते हैं आपको, जो आपके लिए अच्छी होती है। इसके बाद मैं आपको अभी का एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे बेटे का, बड़े वाले बेटे का, जब उसने 12th पास आउट किया, उस दिन उसका रिजल्ट आया, तब भी मैं मंदिर में ही थी, सैटरडे का दिन था, और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और हम ये सोच रहे थे कि अब इसको एडमिशन हम कहाँ करवाएं। तो ये अभी की बात है, 1.5 साल 2 साल पहले की। तो हम तब ये सोच रहे थे कि अब इसको एडमिशन कहाँ दिलाया जाए। एंड अभी भी सब कहते हैं कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, बट अभी भी गुरुजी हमारे अंग संग हैं। आज भी हर चीज उन्हीं के कंट्रोल में है। आज भी जैसा महाराज की चाहते हैं वैसा ही चीजें होती हैं। तो हम वहां मंदिर में ही थे, एक संगत के अंकल आए और हम वहां समाधि के पास खड़े हुए मत्था टेक रहे थे, और मेरा बेटा भी साथ में था। और तब तक हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा था, हम कहीं और की प्लानिंग कर रहे थे उसको भेजने की। तो अंकल आए सडनली और वो आके बोलते हैं, और आंटी बेटे का 12th हो गया? हमने बोला हाँ जी अंकल हो गया। रिजल्ट उनको पता चला, बताया। कहते आंटी इसका एडमिशन ना वहाँ मणिपाल करवा दो। मैंने कहा मणिपाल? हमारा तो दूर दूर तक कहीं उसको मणिपाल में ऐसे भेजने का भी नहीं था, हम तो कहीं और ही सोच रहे थे। लेकिन क्योंकि हमने तो उसको कोई अपने थॉट उसमें प्रोसेस में रखा ही नहीं था मणिपाल को। लेकिन देखिए संगत जी, इसका एडमिशन, मुझे बाद में ये चीज याद आई कि उन अंकल ने मुझे मंदिर में ये चीज कहा था और हमने तो उसको साइड पे रख दिया था। बट फाइनली जब इसका एडमिशन हम लोगों ने करवाया, सारी चीजें हुई, तो इसको एडमिशन मणिपाल में ही इसका एडमिशन हुआ। क्योंकि गुरुजी को ज्यादा अच्छे से पता है कि इसको, कि आपके लिए क्या बेटर है। फिर अभी ये लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ है मार्च में, ये उससे पहले की बात है, कोविड आया उससे पहले स्टार्ट हुआ। उससे पहले मेरा बेटा हॉस्टल में था वहीं पे, और इसका एग्जाम्स थे इसके। तो इनको प्रेजेंटेशन लैपटॉप में अपना जो भी देना था, उस दिन इसका एग्जाम था, और सुबह 9 बजे
तो मॉर्निंग में अराउंड 7:30 की कॉल आती है मुझे। कहता है मम्मा, मैंने कहा हाँ बेटा, हो गई आपकी तैयारी अच्छे से? कहता है हाँ मम्मा, तैयारी तो हो गई, बट पता नहीं क्या हो गया है, मेरा लैपटॉप मेरा चल नहीं रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? आप देखो, प्रॉपर चार्ज नहीं हुआ होगा। कहता है नहीं मम्मा, चार्जिंग पे तो मैंने इसको रात से लगाया हुआ है, बट ये चल नहीं रहा है, और मेरा तो सारा कुछ इसी में है। और वो इतना जो कॉलेज है, इसका कैंपस है, वो इतना आउटस्कर्ट एरिया में है कि आप एकदम सुबह कहीं जा भी नहीं सकते इतनी जल्दी, कुछ खुलता भी नहीं है, और हेल्प के लिए नाम पे तो कुछ भी नहीं था वहां पे। और ये भी नहीं कर सकता था कि किसी और का लेके अपना प्रेजेंटेशन, क्योंकि हर बच्चे को अपने ही दिखाना पड़ता है, अपना होता है। तो हमारे पास तो सिर्फ गुरुजी हैं हमारे, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए हम तो अपने गुरुजी के आगे ही अरदास करते हैं। मैं उस समय अपने मंदिर में पूजा कर रही थी, गुरुजी के सामने ही बैठी थी जिस समय मेरे बेटे का फोन आया। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे को बड़ा, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा इस तरह से तो इसका मतलब पेपर भी वो हो जाएगा और इसके मार्क्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, मैंने कहा गुरुजी, मेरे पास तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। एंड लिटरली मेरी आईज में टीयर्स थे, मैं गुरुजी के आगे रो रही थी, गुरुजी मेरे पास तो सिर्फ आप हो, मैं सिर्फ आपको अरदास कर सकती हूँ और कोई नहीं है मेरे पास। गुरुजी, उस बच्चे का वो खराब हो जाएगा, आप उसको प्लीज उसको हेल्प कीजिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, ये कहा मैंने, और 15 मिनट के बाद मेरे बेटे का कॉल आता है और वो मुझे बोलता है मम्मा आप टेंशन मत लो, मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो गया और अच्छे से चल रहा है। तो ये है हमारे गुरुजी। मतलब आप गुरुजी को याद कीजिए, और गुरुजी कहाँ नहीं है आपके साथ, वो हर पल आपके साथ है। वो आपको लाइफ दे सकते हैं, वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी नहीं दे सकते। बस जरूरत है तो एक सरेंडर और एक विश्वास की। सबसे पहले गुरुजी आपको हेल्थ देते हैं। मैंने गुरुजी का, जब हम गुरुजी के पास जाने लगे थे, गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तो मैंने सत्संग में यही सुना था कि गुरुजी सबसे पहले आपको हेल्थ देते हैं, उसके बाद बाकी चीजें देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, जो भी है आपके रिलेशनशिप, सारी चीजें देते हैं। बट टाइम आने पर, टाइम वो डिसाइड करते हैं कि कब आपको क्या देना है। 2017 का एक और सत्संग में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सत्संगत जी। 2017 की बात है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। 30 नवंबर की दिवाली थी और 15 नवंबर को अंकल और मैं दिल्ली से वापस आ रहे थे। शाम का टाइम था, 6:30 का, 7 o'clock का, और हम घर से, अपने घर से 500-600 मीटर की दूरी पे ही थे। जस्ट हमारा घर आने ही वाला था और हमने बस बात करके, मैंने फोन रखा ही था, बच्चे दोनों घर पे थे। मैंने बोला कि बेटा हम लोग पहुंच रहे हैं बस विद इन 2-3 मिनट और हम आ रहे हैं घर। और जैसे ही हमारे घर के पास वाला जो एक मोड़ है, वहां पे सामने से एक सेंट्रो गाड़ी, जिसमें 3-4 बॉयज थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह से ड्रिंक की हुई थी, और उन्होंने इतनी स्पीड पे गाड़ी लाके हमारी गाड़ी को, मतलब इतनी बुरी तरह से लाके ठोका, जबकि हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल 10 या 20 की स्पीड पे रही होगी, और उसने इतनी बुरी तरह से सामने से आके हिट किया कि आप सोच सकते हैं कि होंडा सिटी कितनी दमदार गाड़ी होती है, और उसके एयर बैग्स खुल गए, मतलब पूरे एयर बैग्स खुल गए, पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं। गुरुजी का फोटो डैशबोर्ड से आके मेरे गोद में गिरा, और हमें मतलब कुछ सेकंड्स तो पता ही नहीं चला कि ये एकदम से हुआ क्या, इतना वो समझने में टाइम लगा। और जैसे हमने जब तक समझते तब तक सब कुछ वो बिल्कुल, मतलब पूरे शीशे वीशे सब हमारे ऊपर, और पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं। अंकल और मैं दोनों फ्रंट सीट पे बैठे थे, अंकल ड्राइविंग सीट पे थे, मैं साइड पे थी। और फिर हम गाड़ी से उतरे हैं, उतर के सारा कुछ, मतलब उस समय एकदम समझ में नहीं आया। बस हम लोग घर आए हैं किसी तरह, आके फिर जो बाकी का हुआ। उसके बाद मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे लगा कि ये एकदम से मतलब गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, और बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं। हालांकि हमें चोट बिल्कुल भी नहीं आई, खरोच एक भी नहीं आई, मुझे, अंकल को, किसी को कुछ नहीं हुआ, वी बोथ वर सेफ। लेकिन स्टिल वो एक दिमाग पे वो एकदम से वो चीज बैठ गई, मतलब एकदम शॉक हो गई मैं कि ये क्या हो गया। 30 नवंबर की दिवाली थी। दिवाली वाले दिन गुरुजी के मंदिर में मुझे किचन में सेवा मिली, और गौरव अंकल ने मुझे, मतलब हम लोगों को बोला कि आज आप सेवा किचन में करोगे। तो गुरुजी ने उस दिन दोपहर से हमें अपने पास रखा, जो बड़ी दिवाली वाले दिन। बट वो एक दिवाली की खुशी मेरे मन में, वो सारा फेस्टिवल का वो सब कुछ भी नहीं था। मैं गुरुजी की किचन में बैठी थी, जो भी था, और वहां पूरा टाइम मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, और मुझे लग रहा था कि ये ऐसे गुरुजी क्यों हो गया, मतलब ये एक्सीडेंट एकदम से इतना
और वो चीज मेरे मन से मतलब जा नहीं रही थी, मैं वो चीज भूल नहीं पा रही थी। तो मैं बहुत अपसेट थी और बहुत मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे, मैं ना भी चाहती तो भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। शाम के समय की बात है, गुरुजी को के किचन में मैं बैठी हुई थी, एक आंटी आई कहीं से, और वो आके किचन में मेरे को जय गुरुजी करके मेरे पास बैठी। मैंने बोला जय गुरुजी आंटी। मैं उनको एज अ संगत बाय फेस जानती हूँ, बट कभी मैं उनसे पहले कभी मिली नहीं, मतलब संगत की तरह से उसी दिन मिली फर्स्ट टाइम। तो वो आके मेरे पास बैठी, उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, या मैंने अपना जो ये एक्सीडेंट वाला किस्सा है ये मैंने उनको नहीं सुनाया था। तो वो मुझे अपने आप कहती, आंटी मैं आपको एक सत्संग शेयर करूं आपके साथ। मैंने बोला हाँ आंटी बताइए। तो उन्होंने अपना एक सत्संग शेयर मुझे इस तरह से किया कि आंटी आपको पता है एम्पायर स्टेट में एक बार गुरुजी ने किसी संगत को बोला, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था बार बार। तो गुरुजी ने उनको बोला, उन संगत ने बोला कि गुरुजी मेरी गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो गुरुजी कहते कोई नहीं, फिर क्या हो गया, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना। तो गुरुजी कहते थे कि जो मेरे से मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगता है उसको मैं वो दे के भेज देता हूँ, और जो मुझसे जुड़ता है, जो मेरा भगत होता है, उसका कष्ट मैं उसके धन पे डाल देता हूँ। क्योंकि जब आपका शरीर ही नहीं बचेगा आपका उस धन को भोगने के लिए, उसका सुख उठाने के लिए, तो आप क्या करोगे ऐसे धन का जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा। तो ये जब उन आंटी ने मुझे ये मैसेज सुनाया, इतनी बड़ी चीज, तो मुझे लगा कि ये कितना बड़ा, कितना डीप मैसेज देके गई है कि जब आपके पास आपकी हेल्थ, आपका शरीर नहीं होगा तो आप उसका क्या करोगे। धन तो आज है कल नहीं है, आप दोबारा कमा लोगे। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, फिट हो और आपका शरीर है, तो आप दोबारा से कमा लोगे, पैसा तो हाथ का मैल है। लेकिन जब आपके पास शरीर ही नहीं होगा उसे भोगने के लिए, तो क्या करोगे। तो ये जो मैसेज वहां गुरुजी ने किचन में बिठा के मुझे दिया, वो मतलब उससे मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कितनी बड़ी बात गुरुजी आपने मुझे समझाई है, जो हमें समझ में ही नहीं आई थी कि। और सबसे बड़ी बात कि एक्सीडेंट इतना ज्यादा सीवियर था, गाड़ी की कंडीशन देख के जितने भी वो थे आए थे वो सब देखने, वो कह रहे थे कि इसके अंदर जो होगा वो तो बचा ही नहीं होगा। मतलब जो कंडीशन थी गाड़ी की, बिल्कुल आगे से बिल्कुल फ्रेश हो गई थी गाड़ी हमारी, कांच वांच सब टूट गया, आगे का बोनेट वोनेट सब, कहीं कुछ बचा हुआ नहीं उसमें रह गया था। तो ये चीज गुरुजी ने कि देखो तुम्हारे पास, तुम तो हो सही सलामत, गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से गुरुजी जो है हमारे, वो प्रैक्टिकल गुरुजी है, वो आपको हर चीज सिखाते हैं, बताते हैं। गुरुजी अंग संग है तो किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज का हाथ, उनकी कृपा आपके ऊपर है तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है अपने आप में। और गुरुजी के अपने वेज हैं ब्लेसिंग्स देने के। गुरुजी कहते थे गुप्त दान, गुप्त जाप, गुप्त सेवा। तो गुरुजी ने जो भी अपने पास रख के हमें सिखाया, गुरुजी ने जो भी हमें आज तक ब्लेसिंग्स दी, उन सब के लिए थैंक यू। और हर संगत को दे रहे हैं गुरुजी, हर संगत के पास। आई थिंक इतने सत्संग होंगे मेरे पास भी है, बट आई थिंक मुझे अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहिए। जय गुरुजी अंकल।